मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज शुभारंभ किया गया है। देश के 100 जिलों में 8 मध्य प्रदेश के भी जिले शामिल हैं। साथियों, एमपीपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है और हम आपके लिए लेकर आते हैं गेम चेंजर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका काम आसान बना दे। साथियों, धन धान्य कृषि योजना का जो उद्देश्य है वह किसानों की सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है, धान के उत्पादन को भी बढ़ाना है। ऐसे में देश के 100 जिलों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के भी 8 जिले इसमें शामिल हैं। साथियों, 8 जिलों के नाम हम आपको बताएं: अनूपपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, शहडोल, उमरिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और सीधी। ये 8 जिले मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल हुए हैं। देश में कुल 100 जिले हैं, उनमें से 8 हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश वर्तमान में नशीली दवाओं का परिणाम जो है वो भुगत रहा है। मध्य प्रदेश में कई बच्चे जो है वह अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी की सरकार ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए अनुराग जैन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। सरकार के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव हैं माननीय अनुराग जैन, इनकी अध्यक्षता में नशीली दवाओं को रोकने के लिए जो है समिति का गठन किया है। अब यह समिति क्या करेगी? इस समिति के द्वारा नशीली दवाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अवैध रूप से अवैध मादक पदार्थों का जहां पर निर्माण हो रहा है वहां भी जो है वह इस पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि राज्य सरकार के द्वारा नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो आंसर हमारा अनुराग जैन होना चाहिए। ये राज्य के मुख्य सचिव हैं। साथियों, आज इंदौर को बड़ी सौगात मिली है, काफी बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में 30 लाख टन क्षमता के अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र का शुभारंभ किया है। इंदौर को आज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 लाख टन की क्षमता का एक अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र जो है वह दिया है। यानी कि यहां पर दूध का पाउडर जो है वह बनाया जाएगा और यह इतनी बड़ी मात्रा में बनेगा। 30 लाख टन जो है वह इसकी क्षमता है। 30 लाख टन क्षमता जो है वह इसकी बताई गई है। तो हमें इंदौर याद रखना है। इंदौर में अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश वर्तमान में दूध का कुल देश के दूध उत्पादन का 9% हिस्सा मध्य प्रदेश कवर करता है। देश में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसका 9% मध्य प्रदेश के द्वारा कवर किया जाता है। राज्य सरकार की इच्छा है कि इसको बढ़ाकर 20% किया जाए। तो ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला साथियों हमारा करंट अफेयर्स है, ग्वालियर में चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, इसी अक्टूबर माह में ग्वालियर में चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा? इसको करने का जो उद्देश्य है वह चंबल की तस्वीर बदलना, चंबल की तस्वीर बदलना, चंबल को एक नए पर्यटन के क्षेत्र के रूप में जो है वह विकसित करना, चंबल को जो है वह विकास की भविष्य के क्षेत्र के रूप में विकसित करना, लोगों के दृष्टि में इसको लेकर आना। तो इस तरह से इस समारोह का आयोजन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह है यह चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। चंबल से हमें एक और फैक्ट याद आ रहा है साथियों कि चंबल में जो चंबल के बीहड़ है उन चंबल के बीहड़ को भी आबाद किया जाएगा और यहां पर सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इस चंबल के बीहड़ को विकसित किया जाए। यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वह चलाया जाएगा। तो वर्तमान में हमें याद रखना है अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन ग्वालियर में, चंबल समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा। पेच टाइगर रिजर्व में विलुप्त जीव मंकी और विवर स्पाइडर मिला है। साथियों, वैसे तो पेच टाइगर रिजर्व जो है वह टाइगर के लिए जाना जाता है, द जंगल बुक के लिए जाना जाता है। मोगली की कहानी जो है वह यहीं से प्रेरणा लेती है। पेच टाइगर रिजर्व में एक विलुप्त प्रकार का मंकी और विवर स्पाइडर मिला है।
अब ये मंकी आर्म वीवर स्पाइडर क्या है साथियों? इसे हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है, हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है। एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्नों को बेहद पूछता है। मंकी आर्म वीवर स्पाइडर, जिसे हॉरर स्पाइडर कहा जाता है, ये बंदर जैसा दिखता है, बंदर जैसा दिखता है, इसलिए जो है वह इसे मंकी आर्म वीवर स्पाइडर कहा जाता है, जो गोलाकार जो है जाला बनाने का जो है वह कार्य करता है। यह फिलीपींस में पाया जाता है, इसकी बड़ी संख्या फिलीपींस में मिली है, परंतु मध्य प्रदेश जैव विविधताओं से भरा राज्य है, ऐसे में इस विलुप्त जीव का यहाँ पाया जाना भी काफी अच्छा संकेत है। तो ऐसे में हमें याद रखना है कि पेंच टाइगर रिजर्व में जो है वहां हॉरर स्पाइडर मिला है या मंकी आर्म वीवर स्पाइडर मिला है। भोपाल में 13 अक्टूबर को एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग जो है वह 20 लाख से अधिक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों की संख्या वर्तमान में 20 लाख से अधिक है और सरकार 2026 में इसे बढ़ाकर 25 लाख से अधिक करना चाहती है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का 2025 का आयोजन 13 अक्टूबर से किया जाना है। देश की सबसे पतली नैरोगेज ग्वालियर नैरोगेज को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों ये देश की सबसे पतली नैरोगेज है, ग्वालियर नैरोगेज, जो सिंधिया राजवंश के द्वारा चलाई गई थी। ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में यह चलती थी, श्योपुर शिवपुरी क्षेत्र में। इस नैरोगेज को देश की सबसे पतली नैरोगेज कहा जाता है, देश की सबसे पतली नैरोगेज कहा जाता है। यह नैरोगेज 1899 में स्थापित हुई थी, 1899 में इसको जो है वह बनाया गया था। सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार चाहती है कि इसे हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाए, तो ग्वालियर नैरोगेज को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यह देश की सबसे पतली नैरोगेज है। मध्य प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल फूड प्लेटफॉर्म करली टेल्स के साथ समझौता किया है। साथियों मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट चल रहा है, ट्रेवल मार्ट 2025 भोपाल में चल रहा है और यहां पर यह देश का सबसे बड़ा जो है वह किसी राज्य के द्वारा किया जाने वाला ट्रेवल मार्ट है। यहां पर उद्योग जगत से, फिल्म जगत से, पर्यटन जगत से कई बड़ी हस्तियां यहां पर आई है। केंद्रीय मंत्री भी यहां पर आए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं यहां पर केंद्रीय मंत्री के रूप में उपस्थित, और यह आज भी चल रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश ने प्लेटफॉर्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करली ट्रेवल्स, जो कि एक ट्रेवल फूड प्लेटफॉर्म है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके साथ समझौता किया है जो मध्य प्रदेश में ट्रेवल को बढ़ावा देगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, साथियों दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया है। क्या उद्देश्य है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का जो उद्देश्य है वह 2030 तक 350 लाख टन के दलहन का उत्पादन करना है। इसमें जो फोकस किया जाएगा वो मूंग की दाल पर किया जाएगा, मसूर की दाल पर किया जाएगा और साथ ही साथ में तुअर, ये इसके फोकस रहेंगे। मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। हम मध्य प्रदेश को हर जगह ढूंढेंगे, हमारा मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो ये आज के हमारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। कल आएंगे हम कल की कक्षा में बेहतर करंट अफेयर्स लेकर। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।